हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप एंड यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के वर्कशीट 5 को। इससे पहले वर्कशीट 4 तक हम लोगों ने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। यदि अभी तक आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो किसी भी वीडियो के लिए आप लोग इजिली उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं। आज हम लोग इस वर्कशीट को शुरू करने वाले हैं। गाइस, वर्कशीट शुरू करने से पहले हमें फैक्टर्स को समझना होगा। देखिए, चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी एक है मल्टीपल्स और एक है फैक्टर्स। तो मल्टीपल्स तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, फैक्टर्स आपको पहले समझना होगा, उसके बाद ही आप आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए फैक्टर्स से शुरू करते हैं। फैक्टर्स को समझाने के लिए आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल से आप लोग फैक्टर्स इजीली समझ पाएंगे। देखिए, एग्जांपल में क्या बोला गया है ना कि आपके पास 12 सेब है, ओके, एंड उन्हें आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे आपको याद ये रखना होगा ना कि हर एक ग्रुप के पास, यानी हर एक ग्रुप, यानी मान लीजिए आप 3 ग्रुप बनाते हैं तो तीनों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स होने चाहिए। 4 ग्रुप बनाते हैं तो चारों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स होने चाहिए, ओके, और एक भी एप्पल छूटना नहीं चाहिए और हर एक ग्रुपिंग डिफरेंट होना चाहिए। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग 12 एप्पल को एक ही बक्से में डाल देंगे, एक ही बॉक्स में डाल देंगे। पहला ग्रुप इस प्रकार का बन जाएगा कि एक ग्रुप में 12 एप्पल्स को हम लोगों ने डाल दिया। अब दूसरा ग्रुप हम लोग ये बना सकते हैं कि 2 हम लोगों ने बॉक्स लिए, एक में 6 डाल दिए और एक में 6 डाल दिए, तो भी 12 हो गया, तो 2 ग्रुप बन गया। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 4 एप्पल 3 ग्रुप में डाल दिए, यानी एक ग्रुप में कितना एप्पल? 4 एप्पल, तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप, तो 3 ग्रुप बना दिए। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि 4 ग्रुप हम लोग ने बना दिए और वहां पे 3-3 एप्पल डाले हर एक बॉक्स में, हर एक ग्रुप में 3-3 एप्पल है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हर एक ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखिए 6 एप्पल्स है। वैसे ही हम लोग 3 का ग्रुपिंग बनाएंगे, इस प्रकार से देखिए 3 का ग्रुपिंग बनाएंगे तो क्या होगा? 4 ग्रुप बनेंगे और सभी में 3-3 एप्पल्स आएंगे। वैसे ही हम लोग ये कर सकते हैं कि 2-2 का ग्रुपिंग बना सकते हैं, तो हमारे पास 6 ग्रुपिंग बन जाएंगे, यानी 6 ग्रुप बन जाएंगे, ओके। इस प्रकार से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक एक का ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो भी 12 एप्पल्स का काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखिए कि 12 एप्पल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज किया जा सकता है। एंड ग्रुप्स ऐसे होंगे कि हो सकता है एक ग्रुप में 12 एप्पल्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि एक ग्रुप में 3 आए, एक ग्रुप में 2 आए, एक ग्रुप में 1 आए, तो ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं, ओके। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ना कि 1 2 3 4 5 6, ओके, सॉरी 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12, यानी वो सारे जो है 12 के फैक्टर्स है, ओके। अब फैक्टर्स क्या आप सब लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, आपको डिवाइड करके दिखाया गया है। तो डिवाइड कैसे किया वो ध्यान से समझिए। देखिए 1 से 12 को डिवाइड किया, 12 मिला, रिमाइंडर 0, यानी जो फैक्टर्स होते हैं ना उनका रिमाइंडर नहीं बचता है। जैसे 2 को 12 से किया ना डिवाइड, यानी 12 को 2 से, तो कितना 6 आ गया, रिमाइंडर 0। वैसे 3 से किया तो 4 आ गया, रिमाइंडर 0। 4 से किया तो 3 आ गया, रिमाइंडर 0। 6 से किया तो 2 आया और रिमाइंडर 0। 12 से किया तो 1 आया, रिमाइंडर 0। तो ये जो रिमाइंडर 0 होता है ना, ये इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ओके। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि जब एक नंबर को उसी के किसी फैक्टर से डिवाइड किया जाता है तो वो जो रिमाइंडर होता है ना वो 0 होता है, वहां पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, रिमाइंडर 0 होता है, ओके। इन ऑर्डर टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ नंबर वी डिवाइड द नंबर बाय 1 2 3 4 5 6 7। हमें यदि किसी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है ना तो हम लोग उसे डिवाइड करके देखेंगे। यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा किसी भी नंबर से तो वो उसका फैक्टर होगा, यदि पूरा पूरा डिवीजन नहीं हो पाएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा, ओके। तो बस आपको इतना ही बेसिक जानना था फैक्टर के बारे में। अब मैं आपको वर्कशीट सॉल्व करके बताऊंगा हर एक क्वेश्चन में आपका क्या अटेम्प्ट होना चाहिए, आप लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग उस वर्कशीट के पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। वर्कशीट 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आपको आंसर देना है। ध्यान दीजिएगा कि आंसर देने के बाद आपको रीजन जरूर लिखना है। रीजन लिख के ही आपको आंसर देना है या फिर आंसर देके रीजन लिखना है, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रीजन आपको जरूर डाल देना है। रीजन डालने से पता चल पाएगा कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने कैसे किया। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इज 5 अ फैक्टर ऑफ 36, क्या 5 जो है वो 36 का फैक्टर होगा। तो फैक्टर कब होता है? जब, यदि देखिए फैक्टर ये तभी होगा जब ये इसे पूरा पूरा डिवाइड करे, यानी रिमाइंडर 0 आए। सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो। अब इसका रीजन देखिए, 36 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड करा दिया,
तो देखिए 36 को जब आप 5 से डिवाइड कराइएगा ना तो आ जाएगा क्वेश्चन 7, क्वेश्चन आ जाएगा 7, लेकिन रिमाइंडर भी बच जाएगा 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर तो बच गया, यानी 5 जो है वो 36 का फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी में बोला गया है 7 ए फैक्टर ऑफ 77। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, क्या आप लोगों को ये देखना है ना इस 7 के टेबल में 77 आएगा या फिर नहीं आएगा। यदि ऐसा हो रहा है ना तो 77 जो है वो 7 का फैक्टर, सॉरी 7 जो है वो 77 का फैक्टर हो जाएगा। देखिए 7 × 11 77 होता है, इसका मतलब ये फैक्टर तो होगा, इसलिए पहले यहाँ पे यस लिख दीजिए। अब रीजन दीजिए, 77 को आप लोग 7 से डिवाइड करवा दीजिए, ओके कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा 0। तो इस केस में हम लोग ये बोलेंगे ना कि 77 का फैक्टर जो है वो 7 है, यानी 7 77 का एक फैक्टर है। ओके देखिए यहाँ पे बोला गया है इज 8 ए फैक्टर ऑफ 62, क्या 8 62 का फैक्टर होगा, तो इसका आंसर होगा नो, 8 जो है वो 62 का फैक्टर नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या होगा, गाइस मैंने पॉज किया था, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, तो मैंने सारे आंसर्स बना दिए हैं, आप लोग इसे देख लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा वैसा ही। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको 62 का फैक्टर होगा 8 या फिर नहीं होगा, आपको बताने को कहा गया था। तो 62 को 8 से डिवाइड कीजिए, आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 6। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी रिमाइंडर बचता है ना तो वो फैक्टर नहीं होता है, यानी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो। ओके अब देखिए डी क्वेश्चन में बोला गया है इज 9 अ फैक्टर ऑफ 70, क्या 9 70 का फैक्टर होगा, तो आपको क्या करना है 70 को 9 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा क्वेश्चन और 7 आ जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ भी बच गया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। ओके ई देखिए ई में बोला गया इज 12 अ फैक्टर ऑफ 120, क्या 12 जो है वो 120 का फैक्टर हो पाएगा। गाइस यदि आपको छोटे छोटे टेबल्स याद भी रहेंगे ना तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि 120 जो है वो 12 के टेबल में आ जाता है, 12 10 120। ओके तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जब हम लोग 120 को 12 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 10 और रिमाइंडर बचेगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके तो छोटे छोटे टेबल्स आपको याद रहेंगे तो आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है इज 15 अ फैक्टर ऑफ 100, यदि आपको 15 का टेबल याद है तो आप ये जानते हैं कि 100 उसके टेबल में नहीं आता है। ओके यानी 100 का फैक्टर 15 नहीं हो पाएगा। ओके डिवाइड करके दिखा दीजिए, रिमाइंडर बच जाएगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। ओके अब जी देखिए इज 20 अ फैक्टर ऑफ 284, क्या 20 जो है 284 का फैक्टर हो पाएगा। अच्छा 2 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना आपको 140 दिया गया है। ओके 140, तो यहाँ पे हम लोग 140 लेकर के सॉल्व करते हैं 140। ओके इसे हटा दीजिए, तो हम लोग जब 140 से डिवाइड करेंगे ना तो ये आपके आ जाएगा 7 और रिमाइंडर बचेगा 0। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा यस। ओके ये हो जाएगा यस, इस बात का ध्यान दीजिएगा, मैंने सारे को हटा दिया है, यहाँ पे मैंने 284 लिख दिया था, यहाँ पे होगा 140। ओके जब 140 लेके सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर 0 एंड इसका आंसर हो जाएगा यस। अब हम लोग देखते हैं एच क्वेश्चन। एच में बोला गया है इस 6 का फैक्टर ऑफ 284, क्या 6 जो है वो 284 का फैक्टर होगा। तो ध्यान दीजिए आपको क्या करना है 284 से 6 को डिवाइड करना है, यदि रिमाइंडर दिख जाए तो यहाँ पे आपको लिखना है नो, तो रिमाइंडर बच जाएगा 2, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नो। ओके अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसे आपको फिल करना है। ओके फर्स्ट बोला गया है 2 × 7 इज इक्वल टू 14, 2 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14। आगे की स्टेटमेंट है 2 एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ 14, यानी 2 और डैश यानी क्या होगा वहाँ पे जो 14 के फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ पे जो भी चीजें मल्टीप्लाई हुई है वो 14 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 14। ओके 2 और 7 जो है वो 14 के फैक्टर्स हो जाएंगे। वैसे नेक्स्ट में बोला गया है 3 × 8 इज इक्वल टू 24, 3 को जब लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 24। ओके तो 3 एंड 8 क्या होंगे, तो यहाँ पे आपको 8 की जगह डैश दे दिया गया है। ओके तो 3 और 8 जो है वो 28 के 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे। सी में बोला गया 5 × 7 इज इक्वल टू 35, 5 को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 35। ओके तो 5 और 7 क्या होंगे, यानी 5 और 7 जो है वो फैक्टर्स होंगे, किसके फैक्टर्स होंगे, तो 35 के फैक्टर्स होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी में बोला गया 4 × 5 इज इक्वल टू 20, 4 एंड 5 आर द डैश ऑफ 20। ओके बोला गया है कि 4 और 5 × 20 होता है। ओके 4 × 5 20 होता है, तो यहाँ पे 4 और 5 जो है वो 20 के क्या हो जाएंगे, तो फैक्टर्स होंगे। मेनली यहाँ पे डैश था, मैंने यहाँ पे डैश दे दिया है। ओके डैश यहाँ पर है। अभी में बोला गया है 7 × 8 इज इक्वल टू 56, 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन 56 से इक्वल होता है, तो 7 और डैश जो है वो क्या होंगे, तो 7 और 8 जो है वो 56 के फैक्टर्स हो जाएंगे। बहुत सिंपल होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। अब हम लोग देखते हैं थर्ड
थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको नीचे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, इनका आपको फैक्टर्स लिखना है। गाइस देखिए फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया था। फैक्टर्स निकालने का तरीका ये होता है ना किसी भी नंबर का कि हमें उस नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 इन सारे से डिवाइड करके देखना है। आगे भी जा सकते हैं, बड़ा नंबर है तो ओके, तो हमें अकॉर्डिंगली उसे डिवाइड करना होगा। तो आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को डिवाइड करना होगा 1 से 2 से 3 से। तो कुछ नंबर्स को मैं डिवाइड करके दिखा दूंगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ओके, उससे क्या होगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन से आप जान जाएंगे कैसे होता है, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन को खुद भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 12 के सबसे पहले फैक्टर्स लिखने हैं। तो ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 से 12 को डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखिए रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 0। ओके, रिमाइंडर बचेगा 0। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 फैक्टर है। वैसे 2 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो यहाँ भी 0 बचा रिमाइंडर, तो ये भी फैक्टर है। 3 से डिवाइड कीजिए, ये भी 0 है। ओके, यानी ये भी रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी फैक्टर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से किए तो देखिए यहाँ पर भी 4 3 12, यहाँ पे भी 12 पूरा का पूरा आ गया, यानी यहाँ पर ये जो रिमाइंडर है ये भी 0 आ गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 4 भी फैक्टर है। 5 से करते हैं, तो 5 देखिए कैसे होगा, 5 को 12 से करना है, सॉरी 12 को 5 से करना है। ओके, तो यहाँ पे 5 2 10 हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर तो बच जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 2 हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट जो है ये फैक्टर नहीं हो पाएगा। ओके, अब 6 से कीजिए, तो 12 से किए, 12 को किए 6 से, तो 2 टाइम में हो गया, तो 12 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो आ गया 0, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करते चलना है। ओके, वैसे यदि आप 12 तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि 7 8 9 10 ये कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे उन सारे को करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने सारे से करके दिखा दिया। 7 से रिमाइंडर 5 बचा, 8 से करने में 4 बचा, 9 से करने पे 3 बचा, 10 से करने पे 2 बचा और 11 से करने पे 1 बचा। वैसे 12 से उन्होंने किया तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ भी रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान से देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, फैक्टर्स निकाला है। फैक्टर्स निकालने का तरीका यही होता है। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, 10 1 2 3 4 6 12 आर द factors of 12। ओके, ये जो सारे नंबर हम लोग देख रहे हैं ये सारे जो है वो 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक एक डिवीजन को दिखाएंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। ओके, आप सभी को डिवीजन आता ही है कि डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं, तो ऐसे ही हम लोग आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें मैंने आपको ये कहा था ना कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर नंबर को 1 2 3 4 5 6 एंड आगे तक के नंबर से डिवाइड करना होगा। ओके, ये मैंने आपको पहले भी कहा था एंड फिर से वही करना आप लोगों को, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। लेकिन अब मैं आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाला हूँ जिसके मदद से हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्वोशिएंट और डिविजर होते हैं वो दोनों फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि 2 को हम लोगों ने 2 से हम लोगों ने 12 को डिवाइड किया। ओके, तो हमारे पास क्या आया, 6 आया, तो 6 आया। अब ये 2 भी इसका फैक्टर होगा 12 का और 6 भी जो है वो 12 का फैक्टर होगा। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा ही था कि देखिए यहाँ पे 6 भी फैक्टर है और यहाँ पे 2 भी फैक्टर है, दोनों फैक्टर है ना। इन द सेम मैनर, इसी प्रकार से हम लोग ये बोलेंगे ना अब कि डिवाइजर भी फैक्टर होता है और क्वोशिएंट भी फैक्टर होता है। ओके, ये क्या होता है, ये होता है क्वोशिएंट और ये क्या होता है, होता है डिवाइजर। तो दोनों फैक्टर्स होते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि फैक्टर्स वो तभी होते हैं, डिवाइजर और क्वोशिएंट, जब रिमाइंडर 0 हो। जब रिमाइंडर 0 होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि वहां पे फैक्टर देखने को मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा, यानी यदि रिमाइंडर नहीं मिलेगा 0, तो वो फैक्टर नहीं होगा। ओके, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आने वाले हैं जिसका नाम है सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड इसका यूज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से करने वाले हैं। ओके, चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वहीं पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है। देखिए बी में आपको 32 का फैक्टर्स फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 1 से 32 को डिवाइड कीजिए, आपका आ जाएगा 3 और फिर 2 से कर दीजिए
तो यहाँ आपका 2 उतर जाएगा और फिर ये 2 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 जा 2, तो ये हो गया खत्म। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया 32 आ गया और ये क्या आ गया रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर क्या है 0 है। ओके, तो ये फैक्टर हो सकता है कि नहीं बताइए? हाँ एकदम हो सकता है ये फैक्टर जरूर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग क्या हुआ, जब हम लोग 32 को 2 से डिवाइड किए तो आएगा 16। ध्यान दीजिए मैं आपको उतना डिवाइड नहीं बता रहा हूँ, आप सभी को डिवाइड आता है कैसे किया जाता है। ओके, तो आप इसे कीजिएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर ही हो गया, क्वेश्चन ही हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये भी जो है यानी ये डिवाइजर है ये भी 32 का फैक्टर होगा और ये जो 32 है ना जो कि क्वेश्चन है ये भी 32 का फैक्टर होगा। इसी प्रकार से 2 भी 32 का फैक्टर होगा और 16 भी 32 का फैक्टर होगा। ओके, उसी प्रकार से लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी आगे को डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, अब 2 को उतारे, ये छोटा हो गया तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर आपका बच गया 2, ये क्या होगा रिमाइंडर हो गया ये वाला। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया 32 को 4 से डिवाइड किया। ओके, अब चलिए 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 जा 4 8 जा 32, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। अब ऐसे ही 5 से कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली। तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया 5 6 जा 30, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2, 6 5 जा 30, रिमाइंडर फिर से यहाँ पे बच गया 2। ओके, अब यहाँ पे आता है काम का चीज, यानी क्या सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 8 जा 32 आया और 8 4 जा भी 32 आया, यानी दोनों केस में रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। ओके, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो बस उसी को आपको काम में लाना है, यानी जब भी हम लोग ये देखें कि मल्टीप्लिकेशन सेम हो जाए, यानी 4 8 जा और 8 4 जा दोनों सेम ही हो गया ना, यानी दोनों फैक्टर्स में मिल गए, तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने मल्टीप्लिकेशन के काम को स्टॉप कर देना है। पिछला क्वेश्चन भी सही था, वैसे आप वहां भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको समय बचाना है ना तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आंसर ज्यादा लेंथी नहीं होगा क्योंकि इतना तो आपको सारे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्टॉप मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ऑफ, क्यों हम लोग स्टॉप कर दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ओके, यहाँ पे काम में आ जाएगा सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देना है। ओके, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। तो इस चलते हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे जो भी है उसे हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, डिवाइड अब नहीं करेंगे। यहाँ पे अब स्टॉप देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही ना करते, 8 4 32 नाम है डिवीजन, मेनली मल्टीप्लिकेशन ही काम आता है, तो सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के चलते हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे स्टॉप कर देंगे। ओके, डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिवीजन। ओके, डिवीजन को स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 32 आर, 32 के सारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 यहाँ पे डिवाइजर है तो ये फैक्टर होगा, तो जहां जहां पहले रिमाइंडर 0 है उसके डिवाइजर को लिख दीजिए। तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर 0 तो 1 और 2 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है इसलिए नहीं होगा, तो 1 2 हो गया। देखिए 4 के पास भी रिमाइंडर 0 तो 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों जगह में कहीं भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं, तो सबसे पहले डिवाइजर को लिखिए। तो 1 2 और 4 और 8। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 32 आर 1 2 4 8। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आया है 32, उसके बाद 16। ओके, तो पहले छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, तो 32 है फिर 16 है, तो सारे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को भी लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन होगा ना उसे नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग 8 को लिख चुके हैं ना यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ क्वेश्चन है तो 8 को नहीं लिखेंगे। वहीं 32 और 16 हम लोगों ने नहीं लिखा है, तो दोनों को लिख देंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे 16 and 32. ओके, 1 2 4 8 16 एंड 32 आर द फैक्टर्स ऑफ 32। इस प्रकार से आपको करना है स्टूडेंट्स, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक सी पार्ट देख लेंगे एंड बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो उस वाले पार्ट को देख लीजिएगा। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सी। अब देखिए सी में आपको 28 के फैक्टर्स लिखने थे, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 से 28 को डिवाइड किया गया, रिमाइंडर आ गया 0, 2 से किया गया, रिमाइंडर आ गया 0, 3 से किया गया, रिमाइंडर आ गया 1, तो ये क्या होगा, ये फैक्टर नहीं हो पाएगा। वैसे ही 4 से किया गया तो रिमाइंडर आ गया, सॉरी क्वेश्चन आ गया 7 और रिमाइंडर आ गया 0। ओके, 5 से किया गया तो रिमाइंडर आ गया 3, 6 से किया गया तो रिमाइंडर आ गया 4, 7 से किया गया तो रिमाइंडर आ गया 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो है ना वो सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के अंदर आ जा रहे हैं। ओके, जिसके चलते हम लोग यहाँ पे
डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 28 आर। अब 28 के सारे फैक्टर्स के बारे में बता दीजिए यहाँ पे, जैसे कि जितने भी क्वेश्चन था सबसे पहले जितने भी डिवाइजर है उसके बारे में लिखिए। तो 1, 2, 4 और 7 तो उसे लिखा हम लोगों ने सबसे पहले। उसके बाद देखिए 1, 2, 4, 7 लिखने के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या लिखा, सारे क्वेश्चन को लिखा, जैसे कि कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, तो 14 हो गया और 28 हो गया। ओके, तो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, ये रहा 28। ओके, तो 14 और 28 को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं यानी डी के आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग सारे पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।